सकते हैं कि ये हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, पहले हम वो करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखते हैं हमारे पास आखिरी में कितना टाइम बचता है। आपको सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूं कि आपको एक कैलकुलेशन वाला फोल्डर आपके पास मैथ्स के अंदर है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसको जरूर देख लिया होगा, है ना। उसमें मैंने आपको बताया है स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, डेसिमल का क्या सिस्टम होता है, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने वो सब देखा होगा, है ना। अगर नहीं देखा है तो आपको कल तक देखना पड़ेगा, है ना। मतलब इसको आपको देखना ही होगा, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। मतलब थोड़ी सी आपकी टेक्निक्स जो है वो चेंज हो जाएगी, अदरवाइज आप ट्रेडिशनल वे में स्क्वायर क्यूब ये सब निकालते रहोगे तो दिक्कत है। दूसरी बात, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, और अच्छा कैलकुलेशन करना है तो आपको 1 से 25 तक, एटलीस्ट बता रहा हूं मैं, वैसे 30 तक होना चाहिए, पर 1 से 25 तक के टेबल्स पहाड़े याद होना चाहिए, 40 तक के या 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तो भी रिजल्ट दिख जाएगा अलग ही, और अगर नहीं याद होंगे तो आप बाकी सभी लोगों से पीछे रहोगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि सब लोगों से आगे रहना है, जल्दी से आंसर लाना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो आप इसको करें याद। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लो। पर अगर आपको बता दिया, समझा दिया, फायदा बता दिया, फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, आपके आंसर्स लेट आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद करना है। और स्क्वायर, क्यूब्स, और ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन, इनके वीडियोस आपको देखना है जो ऑलरेडी आपके पास पहले से हैं, ठीक है। अब क्या नहीं है या क्या और बचा है वो आपको जल्दी से सिखा देते हैं। तो देखिए ठीक है यहां तक, चलो अब आपको एक नई चीज सिखाते हैं जिसका नाम है बोर्डमास का रूल होता है, आपने देखा होगा, है ना। वी भी लगाते हैं, न भी लगाएं, दोनों चलेगा। आखिर ये क्या चीज होती है, ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं, उससे आप समझ जाओगे। मान लीजिए मैंने लिखा कि 600 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, आप दो आंसर्स ला सकते हो, और दोनों आपको लगेगा सर दोनों सही है। पहला क्या हो सकता है, पहला इसका यह हो सकता है कि 600 और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो इस अकॉर्डिंग आंसर 1 आएगा। दूसरा मेथड यह हो सकता है कि पहले आप डिवाइड कर दो, तो 600 को पहले आप 200 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उस केस में आंसर 9 आ जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर है ये तो, है ना। अच्छा, आपको लगेगा गलत तो ये भी नहीं है भाई, क्या गलत है, हमने 3 का मल्टीप्लाई करा फिर सॉल्व किया। यहां बोलोगे हमने पहले डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई किया, तो कोई एक चीज ही सही होगी ना, एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आपको इसका रूल समझना होगा, यहां पे ये वाला आंसर रॉन्ग होगा, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। तो जब आपके पास बहुत सारे साइन, बहुत सारे चिन्ह होंगे, है ना, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल का नाम ही क्या होता है, बोर्डमास होता है। मैं आपको पहले रूल बताता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है V, ठीक है, इसके बाद आएगा B, फिर O, फिर D, O D M A S। इसका मतलब होता है विनकुलम, है ना। और आप में से कई लोग वैसे इसको जानते होंगे, पहले से आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मेरी जिम्मेदारी एक बार बताना। विनकुलम जो होता है, इसका एक्चुअल में जो मतलब होता है ना, वो होता है आपका बार ब्रैकेट, ठीक है, जो जनरली बैंकिंग में नहीं आता, है ना। बाकी दूसरे एग्जाम्स जो होते हैं ना, एसएससी हो, रेलवे हो, उनमें आता है, बैंकिंग में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते। इसलिए अगर बैंकिंग की हम बात करें तो उनके लिए बोर्ड मास यहां से स्टार्ट होता है, और बाकी सबके लिए बोर्ड मास V से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लो कभी आपके पास लिखा है 6 + 3 - 2 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है
है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो ये बार होता है ना, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। मतलब सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, है ना। अगर क्वेश्चन कुछ अलग हो, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 6 + 3 - 2, तो फिर आप इनको प्लस करके माइनस कर लो। हालांकि यहां फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह नियम बोलता है कि पहले जिसके ऊपर बार लगा है वो ब्रैकेट है, पहले उसको सॉल्व किया जाए, बाद में दूसरी चीजें सॉल्व की जाए। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है आपका ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट मतलब होते हैं कोष्टक, जो आप जानते होंगे। एक सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद एक ये करली होता है, फिर एक स्मॉल होता है ना। ये सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले आप इस स्क्वायर को, इसको सॉल्व करोगे, फिर करली वाला जो होता है ना, सर्पिलाकार कोष्टक, और आखिरी में छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आप सीक्वेंस में बाहर निकलते हो। इसके बाद बारी आती है ऑफ की, जिसे हिंदी में का कहा जाता है ना। देखो आपको मैं बताता हूं, चलो। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, है ना। तो जब भी आपके पास बहुत सारे चिन्ह आ जाएंगे, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, और जो इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर आएगा वो आपका एकदम सही और परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा। फिर आपको एक चीज बता दूं, जैसे कभी कभी हम लिखते हैं 1/5 ऑफ 1500, है ना, और फिर मैंने लिख दिया 1500 इंटू 1/3। तो आप याद रखिए, दोनों चीजें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो आपको इनमें डिफरेंस समझ में आएगा, पर फिलहाल आप इतना समझिए कि ऑफ और ये मान लीजिए इसके बाद इंटू 1/2 आ जाए, है ना। तो आप ये समझिए कि ये जो ऑफ है ये भी अपने आप में मल्टीप्लाई ही है ना। हम ऑफ को हटा के उसकी जगह मल्टीप्लाई ही लगाते हैं, लेकिन ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद आप इसको करोगे। कभी कभी आंसर में फर्क पड़ेगा, मोस्टली आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑफ पहले, मल्टीप्लाई बाद में, अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, समझ में आया सभी को इतना? तो ये आप याद रखिएगा, विनक्यूलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर सब लोग बताइएगा। आपका क्वेश्चन है 5000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 60 प्लस 40 प्लस 300 इंटू 1/3 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड 3। करिए। अच्छा, बताइए सब लोग इसका आंसर जल्दी से क्या करोगे? बाकी फिर जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आप इसको ज्यादा बेटर सीख पाएंगे। आराम से करना, गलती आप कर सकते हो, इसलिए आराम से स्टेप बाय स्टेप रूल्स को ध्यान रखते हुए आंसर बताइएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? ओके, अभी आप लोग खुद ही देखना कितने आंसर आते हैं। 196, ठीक है, 186,
और कोई नया आंसर? टू 86, 5162, 4 आंसर आ गए अभी तक। 546, 5वां आंसर। चलो मैं बताता हूं। मैंने आपको फिलहाल ब्रैकेट नहीं दिया है, डायरेक्ट हम कहां से, ऑफ भी नहीं है, मतलब आपका बोर्डमास का जो रूल है ब्रैकेट भी नहीं है ऑफ भी नहीं है, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दोनों तो है ही नहीं। शुरू करेंगे डिवाइड से, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करोगे, डिवाइड सॉल्व करोगे, ये ध्यान रखना। तो देखो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 60 प्लस 40 प्लस 300 इंटू 1/3 प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि ये इससे डिवाइड होगा, है ना। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे करो, ये हो गया। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लीकेशन की, तो कर लो। 4 प्लस 100 माइनस 60 प्लस 40 प्लस ये कैंसिल होगा आपका, तो ये बनेगा 100 प्लस 3 माइनस 1। अब कोई दिक्कत नहीं, अब प्लस माइनस है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जैसे मैं पर्टिकुलर बताता हूं, यहां कई लोगों ने आंसर 0 ले आए होंगे, है ना। ऐसे नहीं होगा, माइनस में केवल आपके पास दो नंबर है 60 और 1, बाकी तो सब प्लस में है ना। प्लस का 4, ये 100 है, 40 है, फिर से 100 है, और आपके पास 3 भी है। माइनस में आपके पास दो नंबर है 60 और 1, मतलब 61, है ना। अब आखिरी स्टेप पे अगर हम आ जाएं तो इन्हें प्लस करेंगे 240, है ना, प्लस 7, 247 हो गया, ठीक है। 4 प्लस 3 7, इसमें से आप 61 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 6, 24 में से 6 जाएगा 18, ये एकदम सही वाला आंसर है। इतना सारा आपको करना नहीं है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया ताकि क्लैरिटी रहे कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में होना क्या चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 186 इसका आंसर आएगा। अब ठीक है, समझ गए। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप गलत कहां कर रहे हो, है ना। कुछ ना कुछ आंसर तो आप लाओगे, जब आंसर ले आओगे, है ना, ऑप्शन में भी वो लोग इतने समझदार हैं कि वो सारे पॉसिबल आंसर्स देंगे, क्या क्या आप ला सकते हो। 186 होगा, 286 होगा, सारे ऑप्शन दे देंगे। अगर आपका वाला आंसर सही नहीं है और वो ऑप्शन में, तो आपको क्या पता, आप तो लगा के आ जाओगे, ठीक है। सो 186 इज राइट आंसर। तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें आप इसको यूज करोगे। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो हम 1 बाय 1 करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। पर पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलो, अब आपको एक और चीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जो कि है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। बोलने को बहुत छोटी चीज, लेकिन बहुत पावरफुल चीज, बहुत दमदार चीज, ठीक है। चलो, अब देखो जरा कि फ्रैक्शन क्या होता है या भिन्न क्या होता है ना। एक बात आप समझना कि फ्रैक्शन का, या पूरे मैथ्स में, मैं ओवरऑल बात करता हूं, पूरे मैथ्स में अगर आपको लेस देन 1, अगर आपको कोई वैल्यू बतानी हो तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप उसके लिए डेसिमल यूज कर सकते हो, या आप उसके लिए फ्रैक्शन यूज कर सकते हो, है ना। आप खुद सोचो, एक से अगर छोटी वैल्यू बतानी है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फ्रैक्शन है या डेसिमल है। क्या मतलब हुआ मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि भाई हाफ, है ना, मैंने इंग्लिश में लिखा आधा, मतलब हाफ। तो हाफ को अगर आप डेसिमल में बताओगे तो आप 0.5 लिखोगे, फ्रैक्शन में बताओगे तो 1/2 लिखोगे। और कोई तरीका मैथ्स में आप मुझे बता दो हाफ लिखने का तरीका हो तो, है ना। तो या तो आप उसको 0.5 लिख सकते हो, या आप उसको 1/2 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि दोनों में से ज्यादा प्रॉपर क्या है, या दोनों में से ज्यादा सही किसको हम माने।
कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो आप याद रखिएगा हमेशा इनमें जो विनर होगा वो कौन होगा, फ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। ठीक है, सपोज करिए कि 100 को आप दो पार्ट में डिवाइड करें, तो इधर भी 50 आ जाएगा, इधर भी 50 आ जाएगा, और 50 प्लस 50 को प्लस करोगे तो वापस 100 भी आ जाएगा। तो ये तो सही है। अच्छा, अब जरा 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 100 को 3 से डिवाइड करो जरा। तो जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे, तो अगर इसको आप डेसिमल में लोगे तो 33.333 इनफाइनाइट, और अगर इसको फ्रैक्शन में लेकर जाओगे, है ना, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लेकर जाओगे तो ये होगा आपका 33 1/3%। हाँ या ना? और कोई तरीका हो सकता है लिखने का? नहीं हो सकता। अच्छा, आप इसके अगर 3 टुकड़े करोगे तो क्या तीनों पार्ट्स यही होंगे? ये आएगा आपका 33.33, ठीक है, और ये भी क्या आएगा आपका 33.33, और ये क्या होगा 33 1/3, और क्या होगा 33 1/3। अब मुझे एक बात आप ये बताइए कि अगर किसी चीज में मैंने जब 100 में 2 का भाग दिया तो मुझे 2 बार 50-50 मिला, और जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मुझे वापस 100 में मिला, मतलब ये सही है। अब एक बात बताओ कि अगर आप 33.33 को 3 बार जोड़ोगे तो क्या ये 100 बनेगा? नेवर, ये हमेशा 99.99 ही रहेगा। लेकिन इसको अगर आपने जोड़ा तो ये हो जाएगा 99। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बनेगा 3/3, और 3/3 का मतलब हो जाएगा 1, मतलब ये वापस 100 जरूर बन जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या, मैक्सिमम डेसिमल में अगर वैल्यू चली गई तो हो सकता है कि आप उसको वापस वो ना बना पाओ, लेकिन फ्रैक्शन में अगर वैल्यू है तो आप उसको वापस वो बना सकते हो जो वैल्यू पहले थी। इसलिए हम दोनों में प्रायोरिटी किसको देते हैं? हमेशा हम फ्रैक्शंस पे जाना बेटर समझते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम, हां, अगर 12.5 है, ठीक है, अगर 33.5 है तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट है, लेकिन 33.1245869 इसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये वैल्यू भाई आपको दिक्कत देगी, है ना, इसमें गड़बड़ है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? दोनों में प्रायोरिटी हम देते हैं फ्रैक्शन को। अच्छा, आगे सुनो। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब आप याद रखिएगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। पार्ट मतलब हिंदी में हम इसको कहें तो हिस्सा, या इसको कहें तो टुकड़ा, ठीक है, या कह सकते हैं हम शेयर। जैसे आप एक बढ़िया सा केक लेकर आए, है ना, और आपने एक मस्त सा एक चाकू लिया और आपने इसके 4 टुकड़े करे, ठीक है, तो आपके पास एक आइटम था, आपने उसके 4 टुकड़े करे, मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 टुकड़े करे और एक सबसे बड़ा पीस खुद के लिए निकाल लिया। आपने कहा यार ये अच्छा दिख रहा है तो ये अपना, तो आपने अच्छा सुंदर सा केक था, उसका एक पीस खुद के लिए निकाल लिया, मतलब ये वाला पार्ट गया। तो आपने टुकड़े कितने करे थे? 4, उसमें से खाया कितना? 1, तो क्या आपने 1/4 केक खाया? क्या 1/4, 1/4 केक आपका। तो हमेशा याद रखें कि जो नीचे होता है ना, ये हमेशा टोटल इंडिकेट करता है ना, कि टोटल चीज कितने हिस्सों में बटी, और जो ऊपर होता है ना, ये इसका एक पार्ट बताता है कि उसमें से कौन से पार्ट की बात चल रही है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया कि मैंने केक का 3/8 पार्ट खाया, है ना, 3/8 पार्ट खाया, इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो मैंने एक केक लिया, है ना, उसके कितने टुकड़े करे? मैंने क्या कहा कि नीचे वाली चीज हमेशा टोटल बताती है और ऊपर वाली चीज उसका एक पार्ट बताती है। तो मैंने पहले केक के 8 टुकड़े करे, है ना, 8 टुकड़े करने के बाद मैंने इसमें से क्या करा कि 1, 2 और 3 ये मैंने खा लिए, तो मैं कहूंगा कि मैंने 3/8 जो केक है वो खाया, है ना। अच्छा, ये अगर मैंने खाया तो आप क्या बता सकते हो कि शेष कितना बचा?
रिमेनिंग कितना बचा, तो आप कहोगे यहां रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो बचा कितना 1 2 3 4 5, या मैं कहूं कि 8 में से 3 मैंने खाए, तो रिमेनिंग कितना होगा 5/8 होगा क्या, 5/8 होगा। बताइए समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पीसेस पूरा टुकड़े वाला काम होता है, हिस्से वाला काम होता है, वो हमें यहां पर समझना होगा, है ना। तो ये इस तरीके का पूरा खेल चलता है। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, देखो यहां पे एक आपके पास है 3, दूसरा है 8, इसको हिंदी में कहा जाता है अंश। क्या बोलते हैं इसको, अंश। अंश का इंग्लिश क्या होता है, न्यूमरेटर। और इसको हिंदी में कहा जाता है हर, मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। और आपको यह हमेशा पता होना चाहिए कि अंश जो है वो हमेशा हर से क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। मुझे एक बात बताओ कि ये इस केक को क्या मैं 11/8 लिख सकता हूं क्या, बोलो जरा, 11/8 लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली रॉन्ग है ना। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैंने केक के 11 टुकड़े करे, सॉरी मेरे पास केक के 8 टुकड़े हैं और मैंने उसमें से 11 खा लिए, कैसे पॉसिबल है। अगर चीजें ही 8 हैं तो 11 कैसे खा लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 11/8 जो है उसको हम 8/11 बोल सकते हैं, ये पॉसिबल है। 11 में से 8 चीज हो सकती है पर 8 में से 11 नहीं हो सकती, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर 3/8 है तो ये सही है, लेकिन 8/3 है तो ये रॉन्ग है ना। इसको क्या बोलेंगे, क्या होता है, ये सब चीजें आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अरे मैंने उल्टा कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, साइन उल्टा लगा दिया, शायद बोल भी मैंने उल्टा दिया। इसको सही करें आप, हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, करेक्ट कर लीजिए उसको। बताओ समझ में आया। ऊपर हमेशा छोटी संख्या होगी और नीचे हमेशा बड़ी संख्या होगी, ये मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए, है ना। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। समझ में आ गई इतनी बात सभी को, है ना। जल्दी से बताइए यस नो। 8/11 पॉसिबल है, ओके ठीक है। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। चलो अब चलते हैं आगे, कुछ और चीजें सीखते हैं। तो आप लोग मुझे जल्दी से कुछ बताइए, कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताता हूं इसके बारे में, बेसिक चीजें बता रहा हूं, मतलब उसको ट्रिकी फॉर्म में बताऊंगा। जैसे कभी आपके पास क्वेश्चन लिखा है 5 - 1/4, अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या, ठीक है। 5 - 1/4, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप 5 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 20 में से 1 गया, आप इसको कहोगे 19/4, है ना। लेकिन ये जो 19/4 है ये और आगे सॉल्व हो सकता है ना। देखो कभी भी अगर इस तरीके का आया ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये और फर्दर सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि फ्रैक्शन और डेसिमल के बनने के पीछे एक्चुअल कारण है ये, लेस देन 1, अगर 1 से स्मॉल वैल्यू होगी तो ही वो फ्रैक्शन है या डेसिमल है। आप कभी भी सॉल्व करके देख लेना, है ना। अगर आप आगे बढ़ोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ऑलवेज फ्रैक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट अगर वो है मतलब वो मोर देन 1 है, एक्चुअल में वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसको आप सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.66 आएगा, मतलब ये गलत है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए। नाउ 19/4 को अगर आप सॉल्व करोगे, ये और सॉल्व हो सकता है, तो मुझे बताना कि क्या मैं इसको 4 4 ज़ा 16, 4 × 4 16, इसमें से 16 निकल गया तो 3/4, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो जरा, है ना।
और मैं आपको कहूंगा ऐसा लिखा नहीं जा सकता है, ऐसा लिखना ही पड़ेगा, आंसर यही होगा इसका, है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में ये वाला होगा, नॉट ये वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर बताना सब लोग जल्दी से। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 8 माइनस 2/3, बोलो जल्दी से इसका आंसर क्या दोगे। बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या दोगे। 8 माइनस 2/3। देखो क्या करोगे, 8 का 3 गुना 24, 8 3 जार 24, 24 में से 2 गया, आप कहोगे पहले सर 22/3, और 22/3 को और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 3 से पहाड़ा लेंगे 7 बार, ये अभी सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। 7 बार हो गया तो 21 निकल गया, तो बचा कितना 1/3। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होना चाहिए, ओके, है ना। तो ये आपका एकदम सही वाला आंसर होगा। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, सब लोग जल्दी से उसका आंसर और बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फास्ट। जैसे आपने इनको जल्दी से किया है, अगले क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से सब लोग बताना मुझे, है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन एकदम आसान सा बना देते हैं, एकदम छोटा सा बना देते हैं, जल्दी आंसर देना सब लोग। 23897 माइनस 15989 अपॉन 15991, बोलो इसका आंसर। इसका आंसर बताओ भाई, ये तो कोई भी कर देगा, है ना, इसको तो छोड़ो, इसका आंसर बताओ जल्दी। टाइम खत्म हो गया है, वैसे इतनी देर में हो जाना चाहिए। देखो आपको कुछ भी नहीं करना था, केवल क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आप बहुत जल्दी और आसानी से कर लोगे, कैलकुलेशन तो आपका दमदार है ही। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसमें से माइनस करोगे, तो इस तरीके से आंसर आएगा, फिर उसको ऐसे भी बदलना रहेगा। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, आधे घंटे में तो आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। अब अगर एग्जाम में अगर अकेला यही सवाल आ गया ना, तो सब एक तरफ हो जाएंगे, आप इसी को करने के पूरा टाइम निकाल दोगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं एक्चुअल में ट्रिक, जो मैं आपको सिखा रहा था, अभी ट्रिक मैंने आपको बताई नहीं थी, तो समझना आप। जो इसमें हम लगा सकते हैं वो क्या है, इसको बाद में करते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट कर सकते हो बिना अपना ज्यादा टाइम गवाए। कैसे करोगे वो सुनो, है ना। कभी भी आपके पास जो भी नंबर हो, पहले इन दोनों को सीखो, इसका आंसर आप ही लोग दोगे 5 सेकंड में, वो भी हमेशा नंबर में से एक कम करना है। 5 में से एक कम करो, 5 माइनस 1, कुछ भी हो, कितना माइनस करोगे, 1 हमेशा करना है। तो 5 में से आपने एक कम करा तो कितना आ गया, 4, और उसके बाद आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, नीचे 4 है तो 4 तो आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। यहां देखो, देखो 8 में से 1 कम करो, कितना आया, 7, 3 में से 2 माइनस करो, कितना आया, 1, और 3 का 3, और देखो फिर आगे करेंगे हम। और अब मुझे बताओ 10 माइनस 8/9 का आंसर आप क्या दोगे। आप तुरंत बोलोगे सर एक कम करो इसमें से, 9, इनका डिफरेंस लोगे 1, और नीचे 9 है तो 9, ये आपका आंसर होगा। फिर मैंने आपसे कहा 25 माइनस 3/7 का आंसर बताओ, एक कम करोगे 24, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 4, इधर 7 आएगा, ये आपका आंसर है। आ रही बात समझ में। अब जरा इसको देखना कैसे करोगे। मैंने बोला एक हमेशा कम करना है, तो अगर आप इसमें से एक कम करोगे तो ये बनेगा 23986, हाँ या ना, 896, 23896, है ना, 897 896, एक कम कर दिया। इन दोनों को ध्यान से देखो, देखो नीचे तो आपका 15991 कंफर्म आना ही है, ऊपर वाला नंबर कितना कम है, इससे 2 कम है, तो यहां 2 लिखो, ये आपका आंसर आ गया।
ये आपका आंसर होगा। बोलो अब ठीक है। तो आप सभी प्रश्नों को इसी तरीके से कर सकते थे। ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन को आप कर लेना, और भी चीजें हैं मैं सब बताऊंगा आपको, है ना? आगे देखो, अब जल्दी से मुझे बता दो 50 माइनस 11 अपॉन 15 का आंसर क्या आएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एक माइनस ही करेंगे, बिल्कुल। क्यों करेंगे वो भी मैं बता देता हूं, है ना? क्या करोगे? एक कम करोगे 49, इनका डिफरेंस लोगे 4 अपॉन में 15। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर ये ट्रिक क्यों बनी होगी, कैसे बनी होगी? और अगर मैं इसका, भाई जादू देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और कभी भी आप देखना अगर कोई जादूगर आपको बता देगा ना कि ये जादू कैसे हुआ, तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, हम तो सोच रहे थे वाकई में ये जादू है। तो देखो क्या होता है, आपके पास जो 50 माइनस 11 अपॉन 15 है, आप एक्चुअल में इसको तोड़ते हो। कैसे तोड़ते हो? आप इसको करते हो 49 प्लस 1, लिख सकते हैं इसको 49 प्लस 1 माइनस 11 बाय 15 कर रहे हो आप, तो आपका 49 तो सेव हो गया, है ना? 15 इंटू 1 15, 15 में से 11 हमेशा 1 आएगा, तो 15 इंटू 1 15, 15 में से 11 गया, तो आपका आंसर क्या आया? 4 अपॉन 15। बताओ अब आपको लगेगा ये क्या था? समझ गए? आप हमेशा उससे एक अलग निकाल देते हो। 15 इंटू 1 15 ही रहेगा, 15 में से 11 गया, 4 बाय 15, ऐसे ये जादू बना। तो जादू कुछ नहीं है, वो उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। चलो ये बात आ गई आपको बहुत अच्छे से समझ में। अब मैं आपको इसके आगे कुछ चीजें और बताना चाहता हूं, है ना? सुनना आप आगे अच्छे से। अब आप ऐसा समझ लो, है ना, सेकेंड चीज, ये हमने इसका फर्स्ट लेवल देखा, इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इसके बाद इसका सेकेंड चीज देखते हैं। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि 30 माइनस 8 1 अपॉन 5 का आंसर क्या होगा, तो क्या करोगे? 30 माइनस 8 1 बाय 5 का आंसर क्या होगा? क्या आंसर दोगे आप? ठीक है, तो आप यहां क्या करोगे? सुनो, आप क्या करोगे, पहले मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक हमारी ये है कि आप 8 तो माइनस करोगे ही करोगे, है ना? 8 तो माइनस करोगे। अब अगर यहां पर 8 है ना, तो आप 8 की जगह 9 माइनस करोगे, एक ज्यादा माइनस करोगे। ठीक है, क्यों करोगे वो आपको बताता हूं मैं। तो 8 है ना, तो आप 9 घटाओ, 30 में से 9 माइनस करो, 30 में से 9 अगर गया तो ये बचेगा 21, बाकी चीज वही आएगी 4/5, ये आपका आंसर आएगा। बोलो आया समझ में? सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा, मैंने बता तो दिया आपको, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो अप्लाई ना हो, है ना? बस ध्यान रखना कि माइनस है ना? अभी प्लस की कहानी भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, 21 4/5। मैंने कहा आपसे 50 माइनस 4 8 अपॉन 11, तो आप 4 है ना 5 माइनस करोगे तो ये आपका 45 आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 3 अपॉन में 11, ये आपका आंसर होगा। बोलो ठीक है? ठीक है, ओके। 22 नहीं होगा, 21 होगा। क्यों होगा आप खुद सोचो। 30 माइनस 8 1/5, है ना? तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इसको आपने माइनस कर दिया, तो ये तो भाई 22 आ गया, लेकिन माइनस तो ये भी है ना, ये भी आपका माइनस में है, तो आपने पहले 8 माइनस किया, 8 माइनस किया तो ये 22 बचा, पर 1/5 तो अभी भी बचा ना, इसको तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो आप क्या करोगे, फिर से एक माइनस करोगे। इसलिए क्या होता है, जो माइनस करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में
आप एक्चुअली माइनस किसके लिए करते हो? इसके लिए, है ना। 8 तो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक तो अलग से निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये कुछ भी हो जाए, ये एक हमेशा हर बार अलग निकलेगा, इसलिए आप उसको माइनस करोगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको एक चीज बताता हूं, एकदम बेसिक सी बात है जो कई लोगों को कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। हमेशा याद रखें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8, या मैं ज्यादा बेटर एक नंबर लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे 2 1/2, है ना। अब आपको यहां पे एक डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि यहां पर जो है इनके दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है ना। एक संख्या और एक भिन्न फ्रैक्शन के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखें, मैं तो अभी आपसे ये पूछूंगा नहीं क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर कि वहां हमेशा प्लस होता है ना। अगर मैंने लिखा है 8 1/7, इसका मतलब है कि वो 8 + 1/7 है। ठीक है। तो अगर कभी प्लस लगा है तो भी ठीक, जैसे मैं फिर से बताता हूं, अगर मैंने कहा कि 20 + 4 3/7 का आंसर क्या होगा, तो दिमाग मत लगाना, ये मैं ऐसे लिख दूं या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 20 + 4 + 3/7 दोनों का मतलब एक ही है ना। दोनों केस में ही आपका आंसर आएगा 24 3/7, ये याद रखना। ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं पर एक्चुअल में मल्टीप्लाई वो है नहीं, वो क्या होता है, वो प्लस होता है। ये दोनों जुड़े हैं। अगर सोचो मल्टीप्लाई होता तो ये तो ऐसे ही उड़ जाता ना, तो इसका आंसर तो 1 हो जाता। 1 कहां से हो जाएगा? ये तो एक्चुअल में हमें 2.5 या 2.5 या 2.5 दिख रहा है, तो ये गलत होगा, है ना। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होता है, वहां पे हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। बोलो, समझ गए? तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि आप बोलोगे सर अगर यहां प्लस आ गया तो क्या करना है? प्लस आ गया तो कुछ नहीं करना है, 50 में 4 जोड़ो, ये 54 हो जाएगा और ये आपका 8/11 एज इट इज आ जाएगा। प्लस आ गया तो कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि इनके बीच में तो वैसे भी प्लस होता है। पूरा खेल किस में है? पूरा खेल माइनस में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आपका एक और चीज बताते हैं आपको, कंडीशन नंबर 3। इसका आंसर आप लोग सब लोग जल्दी से देना। क्वेश्चन है आपके सामने 40 - 8/7 फास्ट। इसका आंसर और मैं जानना चाहता हूं कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। बिल्कुल दानिश, निकलवाना ही है वो तो। एग्जाम निकालने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं हम। बताओ आंसर। चलो देखो, कई लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि इसको बना देंगे 39, इसका डिफरेंस ले लेंगे 1 और 7 बोलेंगे सर ये लो आंसर, सीख गए हम। आप सीखे नहीं, आप गलत सीखे, है ना। एक्चुअल में अगर आप ये आंसर लाए हो तो ये बिल्कुल भी गलत आंसर माना जाएगा, बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है ये, है ना। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। अब यहां से एक चीज निकल के आएगी और उसको हम पहले सीखेंगे, वो है इसके टाइप्स, फ्रैक्शन के प्रकार। इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, है ना। तो याद रखना, फ्रैक्शन, वैसे तो फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप मैं आपको बता सकता हूं, पर वो हमें नहीं जाना है उतनी गहराई में। केवल 3 टाइप आप समझिए फ्रैक्शन के। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से आप एक बार में समझ जाओगे। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 7/8,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 8/7 और मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब 1/7। तीनों को ध्यान से देखो आप जरा, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है तो डिनोमिनेटर मतलब हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपका एकदम सही प्रश्न है, ये फ्रैक्शन एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर ये है तो ये गलत है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। यहां तो 7 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये गलत है। और जब हम इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी आया उसको आपको सही बनाना पड़ेगा, और वो जो बनेगा वो किस में बनेगा? मिक्स्ड में। इनके हिंदी में भी नाम बता देता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं पूर्ण भिन्न। कौन सा भिन्न? पूर्ण भिन्न, है ना। सम भिन्न भी बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं, इसको कहते हैं अपूर्ण भिन्न, है ना। और भी नाम होते हैं इनके बहुत सारे, और इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। ये तीन आपके भिन्न होते हैं। आया इतना समझ में? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर प्रश्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, अपूर्ण भिन्न आया, तो उसको हमेशा पहले सही करना पड़ेगा, तभी आप सही आंसर ला पाओगे, है ना। तो एक्चुअल में जो 8/7 है ये गलत है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था 40-8/7, मतलब 7 से एक बार आपने डिवाइड किया तो बचा 1/7। अब इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। 1 है तो आप 2 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 38, दोनों का डिफरेंस आएगा 6/7। ये इसका एकदम सही वाला आंसर है। समझ गए? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 22/23, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मतलब कुछ भी आप दिमाग में बैठा लो, डिवाइड नहीं होना चाहिए, या ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, या नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, कैसे भी याद रख लो, आपको पहचानते आना चाहिए, है ना। मैंने आपसे कहा 5/8 ये सही है, लेकिन मैंने आपसे कहा 8/5 ये गलत है ना। मैंने आपसे कहा 13/3 ये गलत है ना, मतलब ये इम्प्रॉपर है। कैसे कन्वर्ट करोगे? जितनी बार डिवाइड हो सकता है जाने दो। जैसे आप 5 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हो? 5 1 जा 5, 5 एकम 5। एक बार डिवाइड होगा, मतलब इसमें से 5 निकल गया, तो कितना बचा? 3/5। ये बन गया इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, ठीक है। इसी को अगर मैं करूं तो ये कैसे होगा? 3 से कैंसिल होगा, 3 का पहाड़ा मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हो? 4 बार। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 12 इसमें से अगर निकल गया तो कितना बचेगा आपका? 1/3। बोलो, समझ आया? है ना। और करते हैं, आप मुझे बताएं सब लोग, 21/5 इसको कन्वर्ट करो, और फिर आप बताओ मुझे 40/7, इन दोनों को इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करो फास्ट। अच्छा दानिश, तुमने सारे वीडियो देख डाले लग रहा है यूट्यूब के, है ना। हाँ, यूट्यूब पे मैंने ये पढ़ाया था। अच्छा ठीक है, यूट्यूब वाला वीडियो डिलीट करते हैं, रुक जाओ जरा तुम लोग अब। चलो बताओ कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 20, इसमें से अगर 20 निकल गया तो क्या बचेगा? 1/5। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से कितनी बार डिवाइड होगा? 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, 35, 35 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 5/7। तो कभी भी ध्यान रखो कि अगर मिक्स्ड में नहीं है भाई, या तो इम्प्रॉपर हो या मिक्स्ड हो, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, है ना। चलो, तो जल्दी से सब लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपका 25-20/3। इसका अगर आपने सही आंसर दे दिया तो फिर एकदम सही है, हम आगे बढ़ सकते हैं। बता दो इसका आंसर जल्दी से सब लोग।
अच्छा दानिश, चलो देखो, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 25 है, माइनस है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो 3 6 18, 3 छंग 18, बचेगा कितना आपका 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 6 है, आप 7 माइनस करोगे। 7 अगर आपने इसमें से माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 6 है, आप 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 18, है ना। और फिर कितना बचेगा, 1/3। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब अगर कंफ्यूजन है, अब देखो, अब इसके आगे कंफ्यूजन होगा, है ना, जो कि नेचुरल है। कुछ लोग को समझ में आ जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको एक बार और रिवीजन करना, है ना, आपको बहुत अच्छे से बनेगी चीजें। ये एकदम बेसिक चीज है। देखो, एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें अगर आपको ये लॉजिक पता होगा तो आप बहुत जल्दी आंसर देने वाले हो। करेक्ट, है ना। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि यहां प्लस लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर कुछ नहीं लगा है या प्लस लगा है, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप प्लस ना भी लगाएंगे तो वो चलेगा, एक्चुअल में नहीं लगाएंगे, है ना। चलो, अब और फोर्थ स्टेज पे चलते हैं, इसमें आप आंसर दीजिएगा मुझे। तो अब आप मुझे बताइए कि 50 माइनस 8, 50 माइनस 8, 10/3। अब आपकी असली परीक्षा है। अब क्या आंसर दोगे, ये मुझे बहुत देखने की इच्छा है। 50 माइनस 8, 10/3। बोलो। बताइए भाई, सब लोग जल्दी से, आंसर क्या आएगा। देखो, यहां हम क्या करेंगे, एक बात समझना, चाहो तो आप 8 को पहले ही माइनस करके खत्म कर दो खेल, तो 8 को पहले ही कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 42 और 10/3, है ना। अब इस ये इम्प्रॉपर है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो 3 से टेबल लोगे, 3 3 जा 9, 3 3 9, बचेगा 1/3। 3 है तो हम 4 घटाएंगे, तो ये आएगा आपका 38। इनका डिफरेंस लेंगे 2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर आएगा 38 2/3। बिल्कुल सही, है ना। या हम और क्या कर सकते हैं, ये भी सुनो, इससे और एक नई चीज आपको समझ में आएगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। आप कर सकते हो 50 माइनस, इस पूरे को अलग से सॉल्व करो, 8 10/3। भाई देखो, इनके आगे माइनस लगा है, पर ये आपस में तो दोनों भाई भाई है ना, आपस में तो ये जुड़े हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होगा आपका कि ये 8 है, प्लस है, 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, बचेगा कितना आपका 1/3, है ना। फिर आपने आगे सॉल्व किया तो 50 माइनस 8 और 3 11, ये आएगा बाहर निकल के ऐसा। तो जो 8 10/3 है वो ये है। अब 11 है, आप 12 घटाओ, 11 की जगह 12 माइनस करो, तो ये आएगा आपका 38। इनका डिफरेंस 2/3, ये भी वही बात है। ठीक है। 42 क्यों आया, 50 में से 8 माइनस करो, 50 में से 8 माइनस करो जरा, 50 में से 8 गया 42, ये आ गया। कर सकते हैं हम ऐसा। हाँ दानिश, बहुत अच्छे से याद है मुझे। ठीक है, हमने पहले 8 माइनस कर दिया, फिर जो आया उसके लिए फिर से 1 माइनस कर दिया। भाई या तो इसके साथ माइनस कर देते, पर उसका लॉजिक ही नहीं बनता है। एक्चुअल में उसका पूरा कैलकुलेशन ये है। चलो, अगले क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग सभी। क्वेश्चन आपका है 38 माइनस 2 9/7।
करो सब लोग जल्दी। चलो देखें, अब दो चीजें हैं आपके लिए। बेस्ट क्या रहेगा, पहले इसको आप चाहो तो माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया 36, लेकिन 9/7 तो अभी भी बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2/7, है ना। 1 है तो 2 जाएगा, ये आएगा 32 और 5/7 डिफरेंस 34 5/7। ठीक है, करेक्ट। या दूसरी मेथड भी बता रहा हूं मैं आपको, 38 - 2, है ना, और क्या है प्लस का 9/7, एक्चुअल में ऐसे देखा करो इसको, तो 38 - 2, और ये आपका बनेगा 1 2/7, और 1 2/7 को अगर आप फर्दर ले जाओगे तो 2 + 1 3 2/7, तो 3 है तो आप 4 माइनस करोगे, चलो देखें, अब दो चीजें हैं आपके लिए। बेस्ट क्या रहेगा, पहले इसको आप चाहो तो माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया 36, लेकिन 9/7 तो अभी भी बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2/7, है ना। 1 है तो 2 जाएगा, ये आएगा 32 और 5/7 डिफरेंस 34 5/7। ठीक है, करेक्ट। या दूसरी मेथड भी बता रहा हूं मैं आपको, 38 - 2, है ना, और क्या है प्लस का 9/7, एक्चुअल में ऐसे देखा करो इसको, तो 38 - 2, और ये आपका बनेगा 1 2/7, और 1 2/7 को अगर आप फर्दर ले जाओगे तो 2 + 1 3 2/7, तो 3 है तो आप 4 माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे 34, दोनों का डिफरेंस 5/7, ऐसे भी हो जाएगा। जो आपको समझ में आए उससे आप करो, लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं और एक आसान सी चीज बताते हैं। ये सब चीजें मैं आपको एकदम इजी चीजें बता रहा हूं, मतलब ये कोई बहुत टफ चीजें नहीं है, ये आसान बनाने की चीजें हैं। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इनका यूज कैसे होता है ना। इसलिए अभी बस आप इनको सीखें। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक 5th चीज है हमारी, अब ये नेक्स्ट 5th पॉइंट है ना। 4th था, 5th है। अब आगे आप जरा सुनना कि हम अब क्या सीखने वाले हैं। अब हम सीखने वाले हैं, सपोज करिए मैंने कहा 2 1/4 प्लस 6 1/8 प्लस 9 1/2, है ना, या फिर और इसको ले लो आप 12 ले लो, का आंसर क्या आएगा। इसको और जल्दी से सीख लेते हैं, 5 मिनट की चीज है ये, फिर आप इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो अब सुनो, कभी भी अगर आपको फ्रैक्शंस इस तरीके से जोड़ना हो तो हम स्कूल में कैसे करते थे, 4 2 8 + 1, आप इसको लिखते थे 9/4, फिर ये आप इसको लिखते थे 49/8, फिर आप इसको लिखोगे 109/12, है ना। और अगर ऐसा कर लिया तो आप विश्वास करिए, इससे इस क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे मत करना कभी, है ना। क्या करोगे वो समझो। हमेशा आप याद रखिए कि इन क्वेश्चन, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये तो कंप्लीट है ना भाई, ये तो कंप्लीट है। तो आपके जो 2 + 6 + 9 है, इनको अलग कर लो, और बचा क्या आपके पास, पूरा खेल प्लस में है, यहां मल्टीप्लाई जैसा कुछ नहीं है। बचा क्या 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12, यही बचा। तो देखो
इनको अगर आपने प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 17 मतलब 17। और इधर अगर आप गए तो इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, जैसा हम पहले हमेशा करते आए थे, है ना। अब यहां पे एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम एक चैप्टर है, वो अलग चीज हो जाएगी। यहां हम ये समझें कि एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिससे सभी डिवाइड होने चाहिए, है ना। तो आपके पास 4 है, 8 है, 12 है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ऐसा नंबर लेना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो एक तरीका तो क्या है, जो आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, बहुत लिख लिख कर आपने करा है, मैं आपको सलाह दूंगा कि इससे मत करना, है ना। आप क्या करना, आप ऐसा नंबर देखो, सोचो एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो सबसे बड़े नंबर को देखो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12। पर 12 4 से तो डिवाइड होता है, 8 से नहीं होता। 12 का पहाड़ा लेना शुरू कर दो। अब 12 से काम नहीं बन रहा ना, तो 12 का दुगना करो, 24। अब देखो तो एलसीएम आ जाएगा क्या काम। तो 4 से डिवाइड करा 6 बार, 8 से डिवाइड करा 3 बार, 12 से डिवाइड करा 2 बार, 6 3 और 2 11। तो ये पहले से 17 था, इसको आपने सॉल्व किया तो 11/24 आया। दोनों को प्लस कर दो, 17 11/24। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। समझ में आया। जस्ट आपको कैसे इसको सिंपल बनाना है वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो हमेशा इन नंबर्स को प्लस करके अलग कर लो। आप ऐसे ही कर सकते थे, 15 और 2 17 बचे आपके ये वाले। एलसीएम लेकर आप इनको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आएगा। आखिरी में दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली है पूरा प्लस में। ठीक है भाई। करेक्ट। चलो करके बताओ। तो आपका एक क्वेश्चन है, 6 1/3 प्लस 7 1/9 प्लस 8 1/18 ले लेते हैं। चलो बताओ आंसर, जल्दी से बताओ। सब लोग से बनेगा ये वाला। इसमें -1 कुछ नहीं करना, यहां -1 +1 कुछ नहीं करना, वो सब चीजें खत्म, है ना। क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। प्लस माइनस का खेल कहां आता है, जब एक नंबर हो और एक ऐसा हो। पर इसके पास भी फ्रैक्शन है, इसके पास भी फ्रैक्शन है, तो फिर हमें यहां कोई ट्रिक या कोई और लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। अच्छा सोनल, 6 बज गए तुम्हारे, है ना। देखो यहां पर आप सबसे पहले इन्हें प्लस करोगे, तो 6 + 7 13, 13 + 8 हो गया आपका 21। इसको अलग कर दो, है ना। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 1/3, 1/9 और 1/18, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 21, है ना। ये तो प्लस में है, चलो इसको छोड़ो। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 18 है, इसी से काम बन जाएगा अपना। तो 3 से डिवाइड करा 6, 9 से डिवाइड करा 2, 18 से डिवाइड करा 1, है ना। ये तो सबको आता है ना करना, है ना। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इतना आपको आता होगा, है ना। अब इसको आप प्लस करोगे तो 21। ये आपका क्या हो रहा है, 6 2 8 और 1 9, 9/18, मतलब ये और शॉर्ट होके आपका 1/2 बन रहा है। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 21 1/2। 21 1/2 ये आंसर है आपका। मोहित तुम दो बातें कर रहे हो। पहले तुम बोल रहे हो सर ये समझ ही नहीं आ रहा, फिर दूसरा बोल रहे हो सर टफ नंबर लो। तो पहले तुम डिसाइड करो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर टफ नंबर ले लेंगे तो तुम्हारे पूरे ऊपर से जाने लगेगा। ठीक है सोनल। चलो
करके बताओ एक और। 5 1/8 प्लस 9 1/ आप ले लीजिए 20 माइनस 6 1/4। करिए। करो, इसका आंसर बताओ। अरे आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें टफ आएंगे ना, मैं मना कहां कर रहा हूं टफ लेने से, रुको तो जरा। आगे जब आपको क्वेश्चंस करवाएंगे ना सिंप्लीफिकेशन में तो टफ ही आएंगे, पर पहले सीखो तो, अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। और अभी रुको जरा, क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर भाग जाओगे तुम उठ के। चलो देखो क्या करोगे। 5 और 9 ये दोनों जुड़ेंगे, ये तो माइनस में है, तो 9 और 5 कितना होता है 14। 14 में से आपने 6 घटा दिया, 14 माइनस 6 8। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास है 1/8 प्लस 1/20 माइनस 1/4, है ना। एलसीएम लेंगे हम, तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा 20। अगर 20 लोगे तो वो 8 से डिवाइड तो होता नहीं, तो मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो, उसका टेबल लो, उसका पहाड़ा लो। तो आप 20 नहीं ले सकते हो तो 40 तो ले सकते हो, 40 ले लो। 8 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करो, है ना। तो 5 + 2 7, ये आपका निकल के आया, पता है क्या है 3/40। अब बोलो जरा, तो ये आपके पास 8 था माइनस 3/40 आ गया। और क्या ये आपको करना नहीं सिखाया मैंने? सबसे पहले यही सिखाया आपको। तो 8 माइनस आ गया ना, अब तो माइनस आ गया मतलब एक कम करोगे 7, दोनों का डिफरेंस लोगे 37 अपॉन में 40। ये एकदम सही आंसर इसका होगा, है ना। इसलिए पहले आपको इसको डील करना सिखाया कि ये कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस ही होगा ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 7 37/40। ठीक है, समझ गए। चलो करिए इसको। चलिए देखें क्या करोगे आप। 9 + 10 19, 19 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। ये ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 2/5, फिर आपके पास बचा 3/4, फिर आपके पास बचा -1/15, है ना। एलसीएम लेंगे तो आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर 15। 15 में 4 से नहीं होता, 30 में नहीं होता, 45 में नहीं होता, 60 में होता है। टेबल चलने दो, आप पहाड़ा लेते चलो, ये 60 आ गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कई लोग यहां बोल्ड होने वाले हैं। 5 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो 12। अगर ऊपर 1 है तो मैं यहां 12 लिख देता, लेकिन इस बार ऊपर 1 नहीं है तो 5 से डिवाइड किया 12,
12 का डबल, ऊपर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने तीसरी क्लास में सीखा था। 4 से डिवाइड करोगे 15, 15 का 3 गुना करोगे तो ये आपका 45 होगा, माइनस 15 से करोगे तो ये 15 इंटू 4 60 होगा। समझ में आया? ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल ये होता है, बेसिकली आप क्या करते हो कि 2/5 इंटू 60 करते हो, तो 5 से कैंसिल करते हो 12 और 12 का दुगना 24, ये इसका लॉजिक होता है ना? तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर पे, ठीक है? तो अब इसको जरा आप सॉल्व करो, तो इसको अब अगर आपने देखा तो ये आपका बनेगा कितना, ये बनेगा 69 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 60, बोलो हाँ, है ना? 5 और 4 9, 4 और 2 6, ये ठीक है। 69 में से 4 गया, सो दिस विल बिकम 65/60। 65/60 क्या है? इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड बनाना पड़ेगा, तो मिक्स्ड बनाओगे तो 15/60, ये और कैंसिल हो सकता है, सो 1/12 ये आ गया। अब इसको लेके चलो इधर, तो 17 प्लस 1/12, फाइनल आंसर आएगा 18 1/12, ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है? अब यहां बहुत सारी आप अलग अलग नई नई प्रकार की गलतियां कर सकते हो। अब आप देखो आपने क्या किया है, मैंने पूरा उसको सॉल्व करके आपको बताया। आप इसको पहले भी कर सकते थे, 13/12 पहले भी कर सकते थे, बाद में करोगे आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? फ्रैक्शन भिन्न के अंदर भी कितनी चीजें होती हैं। अब इसके बाद आप अब क्वेश्चंस करने लायक हो, है ना? इसलिए हर चीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनो, स्क्वायर निकालना सीखो, क्यूब निकालना सीखो, है ना? स्क्वायर रूट सीखो, क्यूब रूट सीखो, डेसिमल आप सीख ही गए हो, है ना? फ्रैक्शंस आपको बता ही दिया है, भिन्न, बोर्डमास का रूल आपको बता दिया है, और मल्टीप्लिकेशन गुणा, इतनी चीजें आप जब सीखोगे, साथ में टेबल्स मतलब पहाड़े, घन याद करना, और क्यूब और स्क्वायर्स याद करना, तब जाके आप मल्टीप्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन अच्छा कर पाओगे। तो ये सब मस्ट है। अब आप एक कंप्लीट पैकेज आपके सामने है, जो आपको इसमें से नहीं आता है उसकी क्लासेस देखिए, पूरा अच्छे से सीखिए, तभी आप हर प्रकार के क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना? और तभी बाकी लोगों में और आप में डिफरेंस क्रिएट होगा, नहीं तो बाकी लोग जल्दी से आंसर दे देंगे, आप देखते रह जाओगे कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आई थिंक डोज पर्याप्त है। बोर्डमास और फ्रैक्शन, दो चीजें आपने बहुत अच्छे से सीखी, है ना? अब इसके आगे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, तो क्वेश्चंस आपके जो आएंगे उसमें ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से आनी है ना? ये सब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अब जो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा सब, है ना? पर अभी तो बेसिक तो क्लियर हो। आप चाहते हो एकदम से सर आप तो सब बता दो, सब बता दो, तो फिर हाथ खड़े कर देते हो, फिर बोलते हो सर थोड़ा स्लो बताओ। तो इसलिए सब चीजें हम देखेंगे। ओके, चलो, तो आज यहीं रुका जाएगा।